राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। दीक्षांत अतिथि के तौर पर अतिथि के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर टी.जी. सीताराम ने शिरकत की। समारोह में वर्ष 2022 एवं 2023 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल 18,257 डिग्रियों, 2 कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 2 कुलपति स्वर्ण पदक एवं विभिन्न ब्रांचों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 44 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदकों और उपाधियों का वितरण हुआ। कुलाधिपति व कुलपति पदक प्राप्त करने में छात्राओं ने बाजी मारी। वर्ष 2022 का कुलाधिपति पदक एमबीए पाठ्यक्रम की छात्रा नयाशी जैन और कुलपति पदक बीटेक पाठ्यक्रम की छात्रा दिव्यांशी यादव को दिया गया और वर्ष 2023 का कुलाधिपति पदक एमसीए पाठ्यक्रम की छात्रा नेहा सुराणा को, कुलपति पदक बीटेक पाठ्यक्रम की छात्रा गजल लता को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कुलाधिपति कलराज मिश्र ने संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्य का वाचन किया और कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित भारत 2047 के सपने का जिक्र करते हुए विश्वविद्यालय के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा का हमारा देश का गौरवशाली इतिहास रहा है और तकनीकी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी से जुड़े विज्ञान के आलोक में ऐसी शिक्षा का प्रसार करें जिससे विद्यार्थी भीतर से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि एआई की चुनौतियों में भी है और इसका उपयोग से सुविधा बढ़ी है, लेकिन मानव की उपयोगिता पर भी बहुत से स्तरों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत आई के सकारात्मक उपयोग के साथ भविष्य में इससे आने वाले परिणामों पर भी शोध अनुसंधान हो ताकि तकनीकी का इस्तेमाल कर मानवीय जीवन की बेहतरीन के लिए अधिकारिकता हो। करने का कार्य हो, जो वैश्विक मांग के अनुरूप हो। यह समय की बुद्धिमत्ता एआई की चुनौतियों का भी है। एआई के उपयोग से सुविधाएं बढ़ी तो मानव की उपयोगिता पर भी बहुत से स्तरों पर प्रश्न भी लग रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रौद्योगिकी शिक्षा के अंतर्गत एआई के सकारात्मक उपयोग के साथ भविष्य इससे आने वाले परिणामों पर भी शोध अनुसंधान हो ताकि तकनीक का इस्तेमाल मानवीय जीवन की बेहतरी के लिए अधिकारिक हो सके। मैं अगर सीताराम से कहूँगा कि शिक्षा में जरूर होगा और निश्चित रूप से अनुसंधान होना चाहिए, शोध होना चाहिए ताकि दोनों का सब कुछ समन्वय बन सके, मानव संवेदनाओं के साथ व्यवहार न हो, इससे चिंता करने की बहुत आवश्यकता है।